बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने शब्द और पद पढ़ा था। शब्द और पद में अंतर पढ़े थे और शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वाक्य कि वाक्य क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाक्य की परिभाषा। वाक्य की परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं और वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है कि वाक्य में जिससे विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि सीता खाना खाती है, तो किसके बारे में कहा जा रहा है? सीता। तो सीता क्या होगा? उद्देश्य होगा। फिर है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे मोहन क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट खेल रहा है क्या होगा? विधेय। और यहाँ मोहन क्या होगा? उद्देश्य। तो आपको समझ में आ गया कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य के दो भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब हम आगे पढ़ते हैं कि वाक्य के भेद। वाक्य के भेद निम्नलिखित आधार पर किए जाते हैं। पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। तो पहले हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अब अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला होता है विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और विस्मयवाचक वाक्य। बच्चों, जैसे कि इनके नाम हैं उससे आपको समझ में भी आ गया होगा कि क्या है वाक्य के, मतलब ये किस प्रकार के वाक्य हैं। तो सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब जो वाक्य है उस वाक्य से हमें ये पता चले कि कुछ करने या होने के बारे में पता चले, करने या होने का बोध हमें हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ताजमहल आगरा में है। दूसरा उदाहरण है मयंक गेंद खेलता है। तो ये दोनों क्या हुए? विधानवाचक वाक्य। मतलब इन दोनों वाक्य में कुछ करने या होने का बोध हमें हो रहा है, इसलिए ये है विधानवाचक वाक्य। अब दूसरा है बच्चों निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक, निषेध का मतलब वैसे ही आपको पता है, निषेध यानी मना, मनाही है। तो जिन वाक्यों से किसी कार्य के ना करने या होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब जिन वाक्यों में किसी कार्य के ना करने या होने का पता चले तो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे निषेध का मीनिंग मैंने आपको बताया कि मनाही। जैसे राम क्रिकेट नहीं खेलता है, तो राम क्रिकेट नहीं खेलता है, इससे हमें पता चल रहा है कि राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है, मतलब वो नहीं कार्य कर रहा है, इसलिए वो है निषेधवाचक वाक्य। दूसरा, हमने खाना नहीं खाया है, मतलब हम खाना नहीं खा रहे हैं, इसलिए ये क्या है? निषेधवाचक वाक्य। समझ में आ गया कि जब हम किसी कार्य के, जिस वाक्य में किसी कार्य के ना होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अब तीसरा आया बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य। जो आपको पता ही है, प्रश्नवाचक मतलब जिन वाक्यों से प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, मतलब जिन वाक्यों में प्रश्न के पूछे जाने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सीता क्या खेलती है, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्नवाचक वाक्य लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। सीता क्या खेलती है, हम पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। तुम्हारी माताजी कहाँ काम करती हैं, तो ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। अब आगे देखते हैं बच्चों संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य में जिन वाक्यों में एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं।
जैसे जब तुम खेलोगे तो मैं भी खेलूंगा, मतलब एक वाक्य पे मतलब एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर हो रहा है कि जब तुम खेलोगे तब मैं भी खेलूंगा। दूसरा, यदि तुम पढ़ोगे तो अवश्य पास होगे, यदि तुम पढ़ाई करोगे तो जरूर पास होगे। तो उसमें क्या है, एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर है, ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों कार्य एक दूसरे पर निर्भर है कि जब तुम खेलोगे तो मैं भी खेलूंगा, और दूसरा, यदि तुम पढ़ोगे तो तुम अवश्य पास होगे। तो ये दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर है, मतलब अकेला एक वाक्य पूरा एक वाक्य नहीं होगा, दोनों को लिखेंगे तभी मिलाकर वाक्य पूर्ण होगा। तो दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित हैं, इसलिए ये हैं संदेहवाचक वाक्य। अब है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, आदेश या प्रार्थना का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम किसी को जब ऑर्डर देते हैं, कक्षा से बाहर निकल जाओ, हमने एकदम से उसे आज्ञा दी, ऑर्डर दिया, कक्षा से बाहर निकल जाओ, तो क्या होगा, आज्ञावाचक वाक्य। कृपया शांत हो जाइए, इसमें भी हम आज्ञा दे रहे हैं कि कृपया शांत हो जाइए, तो ये हुए आज्ञावाचक वाक्य। अब आगे है बच्चों इच्छावाचक वाक्य, मतलब जिन वाक्यों से आशीर्वाद, इच्छा या शुभ कामना आदि का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान आपका कल्याण करे, ईश्वर आपका भला करे, हमें खाना खा लेना चाहिए, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि हम किसी को जो आशीर्वाद देते हैं, इच्छा या शुभ कामना का बोध हो, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान आपका कल्याण करे, हमें खाना खा लेना चाहिए। अब आगे देखते हैं बच्चों संदेहवाचक वाक्य। जैसे नाम से ही है कि जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने या न होने में संदेह या संभावना का बोध हो, कि पता नहीं है ये काम होगा या नहीं होगा, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज तेज बारिश हो, अब पक्का पता नहीं है कि होगी या नहीं होगी, मतलब हमें संदेह है, जैसे शायद आज तेज बारिश होगी, हमें पक्का नहीं पता है, संदेह। शायद माँ सो रही होंगी, शायद संदेह है, पता नहीं है कि माँ सचमुच सो रही हैं या जाग रही हैं, तो शायद माँ सो रही होंगी। तो ये होंगे बच्चों संदेहवाचक वाक्य। अब आगे देखिए, लास्ट है हमारा विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक मतलब जिन वाक्यों से हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भावों का बोध होता है उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर बगीचा है, इसमें हमें मतलब क्या हुआ, खुशी हुई, हर्ष हुआ। और शाबाश तुम प्रथम आए, तो इसमें हमने शाबाशी दी खुश होके। तो क्या हुआ, इस तरह के जो विस्मयवाचक वाक्य होते हैं जिनमें हर्ष, शोक, छी बहुत गंदा है, इसमें हमें घृणा उत्पन्न हो रही है, तो जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भावों का बोध होता है उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। तो बच्चों आज हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़े, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। थैंक यू।